ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਦਹੇਜ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਣੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਜੂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮਾਰ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮੈਮ, एजुकेशन की सी तुहाडी, की सपना सी और की होया तुहाडे नाल? हाँ जी, मेरा नाम शाइना है। मैं बेसिकली पठानकोट की हूँ। मैंने 8 इयर्स की एजुकेशन ली है डलहौजी से। वहाँ पे मैंने 3rd से लेकर 10th तक क्वालिफाई किया है। +1 +2 मैंने शिमला में करी है। उसके बाद मैंने इंग्लिश ऑनर्स किए 3 इयर्स का ग्रेजुएशन फ्रॉम चंडीगढ़। एंड आफ्टर दैट मैं गई थी दिल्ली अपना फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद मैंने बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर्स के पास जॉब भी करा है। इसके दौरान मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर बुला लिया कि अब आप आओ और शादी कर लो। 1 महीने के अंदर मेरी शादी यहाँ पर हो गई थी। मैं आई थी 2017 में एंड उसके बाद पूरा वेट करने के बाद 2019 में विदिन अ मंथ आई गॉट मैरिड। तो क्या हुआ शादी के बाद, कैसा रहा? शादी के बाद जिस तरह से होता है, स्टार्टिंग में आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि ठीक है शादी है एंड यू नो जैसा चाहिए था वैसा ही होगा, अच्छा घर बार है। लेकिन जब वहाँ पे अंदर गई वैसा कुछ मिला नहीं मुझे। दीज पीपल दे वर एक्सट्रीमली ग्रीडी। उन लोगों का कभी मन भरा ही नहीं। दे नेवर नीडेड अ बहू। उन लोगों को चाहिए था कि कोई उनके घर में आके और उनको और भी ज़्यादा उन लोगों का सब चीज़ें भरता रहे। इट स्टार्टेड जब मेरे पेरेंट्स ने कार की ही बात करी थी किसी, तो कार हम लोगों ने दी थी एक 8 लाख की होंडा अमेज एंड इट वेंट टू 10 लाख की होंडा सिटी। इट स्टार्टेड विद दिस एंड उसके बाद हम लोगों ने शादी काफ़ी अच्छे तरीके से करी है, रेडिसन ब्लू में करी है। एंड उसके बाद जो उन लोगों ने उस टाइम पे डिमांड रखी कि हमें इतना सोना डालो, इतना इस पर्सन को जाना चाहिए, इतना सगन डालना चाहिए, हम लोगों ने उनकी सारी डिमांड्स पूरी करी। एंड शादी के पहले साल के लिए हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि हम लोग दिवाली देंगे और हम लोग लोहड़ी कर सकते हैं पहले, और करवा चौथ, इससे ऊपर नहीं। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो पहले साल में उन लोगों ने हमसे डिमांड करना शुरू कर दिया और वो डिमांड मुझसे करवाते थे फुलफिल। मैंने अपने पेरेंट्स को बोलना करना तो उन्होंने कहना कि अच्छा ठीक है हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। पहले बये लिए, पहला दशहरा लिया, पहली उन्होंने मेरे से होली ली और पहली मुझसे सारे कंजके करवाई। ये सब चीज़ें कौन लेता है? वी पीपल आर एजुकेटेड इन टुडेज़ टाइम। नोबडी इज़ आई एम वेल एजुकेटेड। क्या वो काफ़ी नहीं था उन लोगों के लिए? इतना ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि मेरी जो चीज़ें आती थी घर से मुझे बेइज्जती महसूस कराने के लिए, इंसल्टेड फील कराने के लिए, दे वुड रिटर्न देम बैक टू मी कि अगली बारी जब घर जाएगी तो अपने पेरेंट्स को बोलना कि ये क्या दिया इन लोगों ने। और मुझे मेरी सास बाबा ताने मारते थे, लेके की ऐसी करो लीरा। और मुझे इस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में तंग करना शुरू किया। पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं कहा, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ में उनकी चपेट में आने लग पड़े और उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया। I was 4 months pregnant when he hit me for the first time. That was the first slap I received from him. It was a blow to me, but I resisted. I said कोई बात नहीं। I spoke to my mom about it. She said husband wife की बात है बेटा, वहीं ख़त्म करो। And I stayed longer than that. प्रॉब्लम उसके बाद आई जब मैं अपने घर चली गई थी अपने बेबी के साथ फॉर 40 डेज जो टाइम पीरियड निकालते हैं आफ्टर डिलीवरी। आई केम बैक हियर, आई थिंक मेरा बेबी तब 41-42 डेज़ का ही होगा। एंड माई हस्बैंड हिट मी मेरे सास ससुर के कहने पे और उसके बाद मेरी ननद के कहने पे, लेटर ऑन जॉइंड बाय माई मेरे ननद के जो हस्बैंड हैं उनसे। इन सब की मिली भगत थी। उनका ये कहना था कि मेरे घर से जो आना चाहिए था वो तरीके से नहीं आ रहा है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत पीटा, इतना ज़्यादा पीटा कि आई हैड ऑल ब्लू मार्क्स ऑन माई फेस एंड ऑन माई बॉडी। नील पड़ गए थे पूरी बॉडी पे। आई रन अवे टू द थाने हियर एंड माई फादर ही कॉल्ड मी, इज़ लाइक नहीं बेटा तुम्हारा घर है, छोटा बच्चा है, प्लीज़ घर वापस चली जाओ। आई हैड टू गो बैक। ना FIR हुई ना किसी ने एक्शन लिया। पेरेंट्स आते 1-2 दिन के बाद हाथ जोड़ के जाते जी रख लो, क्योंकि मुझे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी डिमांड्स मीट नहीं हो रही थी कि मेरा बच्चा पैदा हुआ है उस टाइम पे दिया, क्या दी है उससे पहले कि जी कोई होली आ रही है, दिवाली आ रही है, हमारी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। करवा चौथ पे हमें इससे ज़्यादा चाहिए था। वी कुड नेवर मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। इज दिस व्हाट इंडिया इज़ ऑल अबाउट टुडे? आई मीन यू टॉक अबाउट
modernity, you talk about going further in life. No, you're way back. I don't know you're living in what kind of society. कैसे यहाँ पर लोग इस तरह से जी ले तो मुझे समझ ही नहीं आता है. एंड इट जस्ट वेंट फर्दर. मेरे पेरेंट्स जब यहाँ से हाथ जोड़ के चले गए तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को इतना नहीं तंग किया जितना मेरे सास ससुर ने, मेरी ननद ने और उनके हस्बैंड ने आके तंग करना शुरू कर दिया. और जब मैंने बार बार अपने हस्बैंड को बोला कि वो लोग मुझे आके तंग करते हैं, वो ये बोलते कि निकल घर से बाहर, निकल घर से बाहर, तो लेकर के आई थी अपने घर से. यहाँ तक कि मेरी ननद ने और उनके हस्बैंड ने ये तक बोल दिया था कि इसको घर से निकालो बाहर, इसको यहाँ रखा क्यों है, हम इसकी बजाय एक और लड़की लेकर आएंगे, आपको कुंवारी लड़की ला के देंगे और वो भी इससे अच्छे घर की जो मर्सिडीज़ लेकर आएगी. ही हैज़ अ सन. हमने ये दिन देखने के लिए शादी करी थी क्या? यू विल गेट अ मर्सिडीज, वेयर विल आई गो, वेयर वाज आई सपोज टू गो? पेरेंट्स से कि नहीं बेटा ये इंडिया हम लोग नहीं रख सकते, वही तुम्हारा घर है. अगर इतना ऐसा ही है तो ऐसे घर में कोई करेगा क्या? ऐसा इंसान मर ही जाए. ये दिन देखने के लिए कोई शादी करेगा? मेरे भाई रोते थे फ़ोन पे कि हम क्या करें, लेकर आए क्या करें. एवरीबडी वॉज पुशिंग मी कि बेटा थोड़ा और टाइम निकालो, सब्र करो, ठीक हो जाएगा. मेरे को तब बुरा लगने लग पड़ा कि जो मेरी ननद के हस्बैंड है उन्होंने मुझे इतना घटिया तरीके से एक बार बोला था. उसमें एक डायलॉग मैं आपको बताना चाहूँगी. उन्होंने ये कहा था इसको रस्सी बांध के गले पे कार के पीछे बांध कर घसीटते हुए यहाँ से पठानकोट छोड़ कर आते तब ये मानेगी, क्योंकि वो लोग चाहते थे मैं चली जाऊँ. लेकिन मेरे पेरेंट्स जब घर आए उन्होंने बस ये कहा रख लो या आपकी बेटी है, रख लो या आपकी बेटी है. हद होती चली गई. और उसके बाद आज जाकर के एंड में मेरे बेटे का जो बर्थडे हुआ तो अगर किस तरह से आपको जो है मारा पीटा गया, उस वक्त क्या हुआ जो अब आपके मामला दर्ज करवाया गया? मेरा बेटे का जब बात सिर्फ बर्थडे से नहीं थी. 2-3 महीने पहले मेरे ससुर मुझे मारने के लिए घर में दौड़े. मैं घर से बाहर भागी. वहाँ जाके मेरा रोना निकल गया क्योंकि मैं बहुत घबरा गई थी. मेरे ससुर ने मेरे ऊपर पहले भी चप्पल उठाई हुई है. मेरे पेरेंट्स आए, समझाया कि आप ससुर हैं, घर के बड़े हैं, यू द बैकबोन ऑफ द फैमिली, ऐसे ना करो, बेटी है आपकी. चले गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं. इस बार मेरे ससुर मुझे फिर मारने को भागे. घर में मुझे हर बार गाली गलौज दिया जाता था. इट वाज लाइक तू कुत्ती है, तू ये है. आई रन आउट ऑफ द हाउस अपनी जान बचाने, क्योंकि पता नहीं मुझे कितना पीटा जाएगा इस बार, क्योंकि पहले भी पीटा जा चुका था. बाहर जाके जब मैं रोई बहुत सारा, अंदर आई हूँ तो इन लोगों को अपनी शर्मिंदगी महसूस हुई. मुझे बुरा फील कराने के लिए मुझे मेरे बच्चे को अकेला छोड़ दिया. उन्होंने मेरे हस्बैंड से मुझे अलग किया. मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ सोना तक बंद कर दिया. मेरे यहाँ भागने से, ये काम होने से पहले ये क्या हुआ जो आप बता रहे हैं? हाँ, कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ जो आपके यहाँ पर जो चोट लगी है, इसका कारण क्या था और कैसे ये इसको आपको चोट लगी? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे पीटा है. बात ये हुई थी कि 20 मई को मेरे बेबी का फर्स्ट बर्थडे था. दे वर एक्सपेक्टिंग थिंग्स फ्रॉम माई फैमिली जो उनकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाई. तो व्हेन आई सेड कि आप लोगों ने भी कोई ना केक काटा है, ना किसी ने मेरे बच्चे को पकड़ा है, कुछ भी नहीं. दे थ्रो हिम आउट. वॉकर से जाता तो उसको एकदम से धक्का मार के बाहर फेंक देते हैं मेरे बेटे को. तो आई सेड कि घर के माहौल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे घर से क्या आता. इवन यू पीपल आर नॉट सेलिब्रेटिंग. ये बातों से बढ़ते बढ़ते उन्होंने कहना शुरू किया तुझे तो, तेरे पास ना तेरे पेरेंट्स तुझे कुछ दे सकते हैं, ना मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ है, तो घर से निकल जा. मैं तुझे नहीं रख सकता, ना ही मुझे इस बच्चे को रखना है. और ये सबकी मिली भगत होती थी. इवन उनके उस दिन क्या आप पर कैसे हमला किया? हाँ जी, उस दिन उन्होंने मुझे काफ़ी पीटा. मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करवाया क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से रो रही थी. उस वक्त मैं बहुत परेशान हो गई थी. मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि इस तरह से मत परेशान करो, अगर इतना ये तो हम देखते हैं, कल आके सुलह कराते हैं, या बेटी को घर लेके जाना है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से रो रही थी. अगले दिन सुबह की बात है, तकरीबन 12 बजे कुछ की बात होगी. एंड मेरे हस्बैंड, मैं अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ ही नीचे वाले पोर्शन में, मेरे हस्बैंड आए कमरे में. मैंने उनसे पैसे की डिमांड करी कि मुझे थोड़े सामान चाहिए अपने बच्चे के लिए. मेरे लिए कोई कुछ सामान नहीं लेकर आता. बच्चे का दूध, हगी कुछ नहीं आ रहा था. सो आई सेड कि लैक्टोजन का डब्बा वगैरह मुझे सब चाहिए. वो कहते तुझे मैं पैसे क्यों दूँ, तो अपने घर से लेकर क्या आई थी जो मैं आज तुझे पैसे दूँगा. एंड हमारी बात काफ़ी बढ़ गई, हमारे बीच में झड़प होने लग पड़ी. टू अवॉइड दैट, बिकॉज मारपीट तो मुझे हमेशा होती ही थी. मैंने बहुत मार खाई है इस घर में अपने हस्बैंड से. मेरा कई बार गला दबाया गया. दिस वाज येट अनदर डे. आई वॉकड आउट. मैंने अपने बच्चे का फीड रखा. मेरा बच्चा अंदर था, कमरे में रोने लग पड़ा. आई केम इनसाइड टू पिक हिम अप. मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फिर झड़प करी. मैट्रेस के नीचे उन्होंने वहाँ पे एक इतना चाकू, इतनी बड़ी कृपान थी, छोटी जो ऐसे इतनी साइज़ की होती है, वो पड़ी थी. वो उठा के मेरे ऊपर उससे वार किया. इट कुड हैव हिट माई हेड, इंजरी हो सकती थी यहाँ, और इट कुड हैव हिट माई आईज़, कुछ भी हो सकता था.
आई प्रोटेक्टेड माई सेल्फ, आई इंजर्ड माई हैंड। मेरी ये छोटी फिंगर कटी हुई है, इसके ऊपर स्टिचेस हैं, यहाँ पे इन 3 फिंगर्स के ऊपर स्टिचेस हैं, और यहाँ पे मेरी ये उंगली का फ्रैक्चर हुआ है। यहाँ पे मैंने जब देखा ये चीज़, मेरे पास कोई नहीं आया, मैं चीखी चिल्लाई, मेरे पास एक पर्सन नहीं आया अंदर ये देखने के लिए कि हो क्या गया, मैं देख लूँ, किसी को कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना बच्चा उठाया एंड आई जस्ट वॉकड आउट ऑफ द हाउस। आफ्टर दैट आई कनेक्टेड विद माई पेरेंट्स कि आप लोग कहाँ हो, क्या करना है। मैं इतना बखला गई थी, आई जस्ट डोंट नो। मैंने बाहर से कोई रनिंग ऑटो पकड़ा है, वहाँ पहुँची हूँ, एंड देन फर्दर मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ कनेक्ट किया है, एंड उसके बाद मुझे हेल्प मिली है GND में। तो अब आप मामला दर्ज करवाया? हाँ जी, हाँ जी, मामला क्या दर्ज। डिमांड करते हैं? आप एक पढ़ी लिखी युवती हैं, मैं क्योंकि आज जिस तरह से आपने बताया कि आप एक बड़े परिवार में गई थी, आप बड़े परिवार से थी और बड़े परिवार में गई हैं, अब क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में क्या समझते हैं कि लड़कियों का क्या फ्यूचर? सोचा कि मैं आपको क्या बात कर सकती हूँ। अगर इसी तरह से लोगों को दहेज मांग कर किसी को तंग करना है तो फ्यूचर ज़ीरो है। आई एम अ क्वालिफाइड गर्ल, और मेरी जितनी और बहुत सारी लड़कियां जो क्वालिफाइड हैं, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन का कोई मोल नहीं था। इट वाज ज़ीरो। मुझे किसी ने पूछा नहीं ढंग से, वहाँ पे मेरे साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। व्हेन आई न्यू कि एक बहू के साथ इस तरह से नहीं होता है, बेटी तो बहुत दूर की बात है। मुझसे एक ढंग से इंसानियत के नाते भी नहीं किया गया। मुझे ना पैसे दिए गए ना कुछ। तो क्या मैं डिमांड करती हैं? मैं ये डिमांड करती हूँ कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। वो लोग अपनी जगह से फरार हैं। ये तीनों लोग उसमें मिले हुए हैं, समेत मेरे ननद के और उनके हस्बैंड के। नन ऑफ देम शुड बी स्पेयर्ड। इट हैज़ बीन अ नाइटमेयर फॉर मी। मेरा छोटा बच्चा, मैं उसको लेके अपने घर बैठी हुई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉकड आउट विद द फोन, नथिंग एल्स। आई वॉन्ट दोज पीपल टू बी अरेस्टेड। वो लोग हैं नहीं घर पर, नोबडी इज कोऑपरेटिंग। आई हैव नो आइडिया वेयर डू आई गो। तो लड़की के पिता जी भी साडे नाल मौजूद ने ते अखां 'च हंझू ने, पर सवाल करांगे। बहुत दुख देखिया जिस तरीके बेटी ने दस्सिया, की कहना चाहोगे, की डिमांड करदे हो, क्योंकि काफ़ी कुछ तुहाडे वल्लों दिता गया? ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਸੋ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹ ਦੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਆਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਿਮਾਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ 66 ਬੀਜ ਮਾਨਕ ਕਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੱਕੀ ਸੈਨਾ ਕਪੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ 2019 'ਚ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨਕ ਕਪੂਰ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁੱਟ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਚੀ ਉਹਦੀ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ 326 498 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਘਰੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਦਾਜ? ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਡਾ ਸਿਟੀ ਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਉਂਗਲੀ? ਦਾਜ ਕਰਕੇ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਯੁਵਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ ਕਦੋਂ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਾਜ ਦੇ ਦਾਨਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।